डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन के फ्यूचर पर जल्द ही फैसला लेने के लिए पुतिन से मुलाकात करने वाले हैं। ये मुलाकात सऊदी अरब की राजधानी रियाद में होने की खबर है। इस ऐलान के बाद यूरोप में काफ़ी हलचल देखने को मिल रही है। पेरिस में यूरोपियन कंट्रीज़ के लीडर्स पेरिस की एक बैठक में 17 फरवरी को इकट्ठा होने की बात कही गई थी और वो बैठक चल रही है। लेकिन सवाल ये है कि अमेरिका और रूस की नज़दीकियां जैसे ही बढ़ती दिखाई दी हैं, वैसे ही क्यों यूरोप एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है। जानते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम है सैयद सबान, आप देख रहे हैं स्विच। फ्रांस के पेरिस में अचानक एक शिखर सम्मेलन रख दिया गया है, जहां पर यूरोपीय देशों के नेता रूस यूक्रेन के युद्ध पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हो गए हैं। वजह साफ है कि ट्रंप सरकार ने रूस और यूक्रेन के बीच शांति बनाने के लिए रूस से बातचीत करनी चाहिए है, जिससे यूरोप के देशों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। यूक्रेन के मुद्दे पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पुतिन एडमिनिस्ट्रेशन से लगातार संपर्क बनाए हुए है, उनसे कॉन्टैक्ट में है। यूरोप अभी भी इस झटके से उभर नहीं पा रहा है कि अमेरिका ने उसे रूस के साथ यूक्रेन के भविष्य पर होने वाली बातचीत के लिए इनवाइट आखिर क्यों नहीं किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार 16 फरवरी को ये कहा कि वो जल्द ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात कर सकते हैं, जिसका जिक्र हमने आपको पहले भी इस वीडियो में करके बताया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यूरोप के देश कुछ ऐसा प्लान बना सकते हैं जहां रूस और यूक्रेन के बीच शांति बहाल करने की बातचीत में वो खुद भी शामिल हो सकें। इस प्लान में कुछ ऐसे कदम हो सकते हैं जहां ये देश एकजुट होकर यूक्रेन में अपनी सेना भेज सकते हैं। 17 फरवरी की सुबह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर कीर स्टारमर ने कहा कि यूके जमीन पर सैनिक भेजने के लिए तैयार है और इच्छुक है। और जर्मनी में भी जहां चुनावी माहौल गर्म है, CDU पार्टी के विदेश नीति प्रवक्ता ने कहा कि देश एक शांति रक्षा भूमिका में सैनिक भेजने के लिए तैयार है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंजूरी के तहत। इसका मतलब यहाँ पर साफ है कि पेरिस में होने वाली बैठक में बहुत कुछ तय होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप प्रशासन ने अभी तक पूरी तरह से साफ नहीं किया है कि यूक्रेन को लेकर उसका रुख आखिर क्या है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से इस मुद्दे पर कई तरह के कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। अब पेरिस में यूरोप के देश एकजुट होते हैं तो ये उनके लिए भी एक तरह से मौका होगा कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस बात को ये समझा सकें कि वो यूरोपीय देश भी इस मामले पर बातचीत करना चाहते हैं। यूरोप इस संदेश को पेरिस बैठक के जरिए देना चाह रहा है, जिसमें ट्रंप के जरिए की गई 2 प्रमुख मांगों पर चर्चा होगी। यूरोप को अपनी रक्षा के लिए ज़्यादा खर्च और योगदान देना होगा और सीज़फायर के बाद यूक्रेन में सैनिक भेजने होंगे। यूरोपीय नेता इस बात पर जोर दे रहे हैं कि कीव को भी शांति वार्ता में सीधे शामिल किया जाए। यूरोप का हमेशा से ही यही कहना है कि यूक्रेन को लेकर कोई भी निर्णय यूक्रेन के बिना नहीं लिया जा सकता है। लेकिन यूरोप के लिए ये सिर्फ यूक्रेन का मुद्दा नहीं है, ये एक कड़वी सच्चाई का सामना करने का वक्त है। ट्रंप प्रशासन यूरोप के साझेदारों या फिर उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता नहीं देता है। ये बात तो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से सामने आती है। यूरोप ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद से अमेरिकन सिक्योरिटी अम्ब्रेला पर भरोसा किया है, लेकिन अगर रूस अमेरिका की बातचीत में वो यूक्रेन पर किसी नए समझौते की तरफ बढ़ते हुए दिखते हैं और पुतिन इससे और ज़्यादा स्ट्रांग महसूस कर सकते हैं, तो यूरोप की सिक्योरिटी स्ट्रक्चर में बड़े बदलाव होने की आशंका भी जताई जा रही है एक्सपर्ट्स की तरफ से। रूस को हमेशा से नेटो के एक्सपेंशन पर आपत्ति रही है। यूक्रेन में जिस तरह से रूस ने युद्ध लड़ा है, उसके बाद से बाल्टिक देश और पोलैंड खास करके असुरक्षित महसूस कर रहा है। सोमवार की जो बैठक है उसमें सभी यूरोपीय देश शामिल नहीं हो रहे हैं और इस बैठक में वही देश शामिल हुए हैं जो सैन्य शक्ति रखते हैं। जैसे कि आप ब्रिटेन की बात करें, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, स्पेन और डेनमार्क, यही देश बाल्टिक और नॉर्डिक देशों को रिप्रेजेंट करेंगे। साथ ही EU काउंसिल प्रेसिडेंट और नेटो के डिफेंस अलायंस के जनरल सेक्रेटरी ही इसमें शामिल होने वाले हैं, जो कि बैठक में हुए भी हैं। इस समिट में कई बड़े फैसलों पर चर्चा होने की संभावना थी। एक बड़ा मुद्दा ये भी है कि रशिया यूक्रेन सीज़फायर के बाद यूक्रेन में सैनिक भेजे जाएं या फिर नहीं। यूरोपीय देशों के एक साथ आने के 3 उद्देश्य समझ आ रहे हैं एक्सपर्ट्स के हवाले से। यूक्रेन को ये
संदेश देना कि वो अकेला नहीं है, अमेरिका को ये दिखाना कि यूरोप अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी ले रहा है और रूस को ये चेतावनी देना कि अगर उसने सीज़फायर को तोड़ा तो उसे सिर्फ कीव से नहीं बल्कि पूरे यूरोप से मुकाबला करना होगा। लेकिन यूक्रेन को खुलकर समर्थन देने से विवाद भी हो सकते हैं, क्योंकि यूरोपीय जनता हो सकता है कि इस फैसले को पसंद ना करे। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इटली में 50% लोग यूक्रेन को और ज़्यादा हथियार भेजने के खिलाफ हैं। सैनिक भेजने की बात तो बहुत दूर की बात है। इसके अलावा कई और सवाल हैं जिसका जवाब अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है। हर एक यूरोपीय देश को कितने सैनिक भेजने होंगे अगर ये बात बनती है, वो कितने समय तक वहाँ पर रहेंगे और किसके नेतृत्व में काम करेंगे। अगर रूस युद्ध विराम की शर्तों का उल्लंघन करता है तो क्या यूरोपीय सैनिक सीधे रूस के खिलाफ युद्ध में उतर जाएंगे? बड़ा सवाल है। क्या अमेरिका इस स्थिति में यूरोप का साथ देगा? वैसे मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो खबरें आ रही हैं उसमें ये समझ में आ रहा है कि यूरोप तब तक सैनिक नहीं भेजेगा जब तक उसे अमेरिका से सुरक्षा गारंटी ना मिल जाए। लेकिन ये गारंटी उसे मिलेगी या नहीं, ये रूस और अमेरिका की मीटिंग के बाद ही तय हो सकता है। आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ राय है वो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए देखते रहिए स्विच।